अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल। आप लोग कैसे हैं? और आज जो है मैंने एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ देखी है सोशल मीडिया पे, जो कि काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग भी है और इस पे वीडियोस भी काफ़ी बन रही हैं और वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है। और मैं बात कर रही हूँ पंजाब कॉलेजेस का, जो अब रिसेंट केस हुआ है उसमें रेप केस, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ थी और मेरे ख़्याल से इस तरह के वाक़यात बिल्कुल भी हमारे इस्लामिक कंट्री में तो नहीं होने चाहिए थे ना। हम लोग कहते हैं इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत में तो हर कोई महफूज होता है ना। तो ये कैसी इस्लामी रियासत है जहाँ पे जो है बच्चियाँ हमारी महफूज नहीं है, हमारी बेटियाँ महफूज नहीं हैं। यहाँ पे तकद्दुस पामाल किया जा रहा है हवा की बेटियों का। ये क्या है ये सब है? इसका ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? कोई इस पे बोल क्यों नहीं रहा? इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वाक़ई की तफ़सीलात कुछ यूँ है कि ख़बर सामने आती है एक के लाहौर में जो एक ब्रांच है पंजाब कॉलेज की 10, ठीक है, उसमें एक वाक़या होता है। वहाँ एक बच्ची को सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हारी जो फ़ीस के इश्यूज़ हैं उस पे तुमने मुझसे, अगर उस पे तुमसे हमने बात करनी है तो तुम ऐसा करो कि बेसमेंट चलो और हमसे जो है उस पर डिस्कशन करो, या कुछ भी इस तरह की बात सामने आती है। और उस बच्ची को अकेला बेसमेंट में बुलाया जाता है, देन उसका रेप किया जाता है वहाँ और उसको बुरी हालत में वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद खबर सामने आती है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है। तो ये सारा एक वाक़या उस रोनुमा होता है और इसके बाद जो है पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया बहुत एक्टिव नज़र आई है, क्योंकि उस लड़की को उस रेप करने के बाद कमरे में बंद कर दिया गया था और उसको जाकर स्टूडेंट्स ने खोला है उसके शोर मचाने पे। सो इस पे वाक़ये पे इतना ज़्यादा एक्शन इसलिए भी लिया गया कि पंजाब कॉलेज इसके बच्चे, जिन्हें हम लोग कहते थे शापर बोलते थे और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हमें लगता था कि वो बहुत ज़्यादा जो हैं नाजुक बच्चे हैं, ठीक है ना, उनमें थोड़े बर्गर टाइप है, क्योंकि जो आ रही है जनरेशन वो थोड़ी इस टाइप की है ना, तो उनमें मतलब कुछ सिर्फ गेम्स और इस हद तक ना, है ना। लेकिन उन बच्चों ने प्रूव किया खुद को कि हम क्या हैं, उन्होंने अपना असल दिखाया है, उन्होंने अपनी गैरत दिखाई है और वो उस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट करने सामने आए हैं। पूरे कॉलेज के लड़के आगे थे, बच्चियां पीछे थीं, ठीक है। उस बच्ची के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा वो लड़की बहुत अच्छी थी और अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी, उसके फ़ी के इश्यूज़ थे थोड़े, जिसकी वजह से उसको शायद ब्लैकमेल किया गया। देखिए, अगर ये रेप सिक्योरिटी गार्ड ने किया था तो कॉलेज इंतज़ामिया क्या कर सकती थी? वो गार्ड को पकड़ती और पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते और उसको सज़ा दिलवा देते। गार्ड से उनका क्या वास्ता है ना भाई? गार्ड है आम सा मुलाजिम, छोटा मुलाजिम, उससे उनको क्या? गार्ड का तो कोई वो नहीं है ना कि वो गार्ड के। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि अगर सिर्फ गार्ड मुलविस था, एक छोटा मुलाजिम, तो इस वाक़े पे इस कदर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? उसको सज़ा दिलवा के मामले को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ से बात सामने आती है कि इसमें कुछ और लोग भी मुलविस हैं जो कि उसी कॉलेज से हैं और ये बात पंजाब कॉलेज के बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें और लोग मुलविस थे उस बच्ची के रेप में, ठीक है। उनमें कुछ टीचर्स के नाम सामने आ रहे हैं और इस बात को इसीलिए इस पे पर्दा डाला जा रहा है क्योंकि इससे कॉलेज की रेप्यूट ख़राब हो रही है। हमारे यहाँ वैल्यू होती है पैसे की, ठीक है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, उसकी वैल्यू है। ये पाकिस्तान है और हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ ये सब कुछ चलता है। और गार्ड छोटा मुलाजिम है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास ओहदा है, तो उसकी खातिर क्यों ये सब किया जा रहा है? आप लोग अकल से काम लें। यहाँ पे कोई और मुलव्वस है, कोई ऐसा इंसान जिसको बचाने की ट्राई की जा रही है, वो कोई इनके स्टाफ से हो सकता है, क्योंकि अगर कोई स्टाफ से मुलव्वस है, कोई टीचर है, उससे कॉलेज की रिप्यूट ख़राब होने का ख़तरा था, किसी छोटे मुलाजिम से नहीं। तो बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया उस पर जो लोग बोल रहे हैं और स्टोरीज़ डाल रहे हैं प्रॉपर इस चीज़ को, जो स्टूडेंट्स कवर कर रहे हैं, उनके घर जो है वो कॉल्स की जा रही है, उनको कॉल्स की जा रही है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, आपको पेपर्स नहीं देने देंगे, आपको ये कर देंगे हम, उस तरह से उनको फुल टाइम ब्लैकमेल किया जा रहा है। बच्चों ने कॉलेज में तोड़ फोड़ की है, इमारत को काफ़ी उसकी नुकसान पहुँचा है और हाँ, इस सब के बाद जो है उन्होंने बुलाया है बच्चों को और कहा है कि आप लोग आ जाएं, हम आपसे मज़ाकरात चाहते हैं। जब बच्चियां मज़ाकरात के लिए गई हैं, जो बच्चियां उस कमरे में बंद थी, यकीन करें जो उधर से हालात सामने हैं वो बताने के काबिल हैं। उन बच्चियों के बुरके उतारे गए हैं, उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, उनकी पिक्चर्स बनाई गई हैं और उनको बाकायदा जो ब्लैकमेल करके बोला गया है कि आप लोग अपनी आवाज़ बंद रखें और इस तरह की अजीब व गरीब धमकियाँ दी गई हैं। और जब वो ऑफिसर साहब आते हैं, पुलिस पहुंचती है और उनके ऑफिसर आते हैं तो कि सबको बंद करो, तो बच्चों ने कहा कि आपकी बेटी होती तो क्या होता। उन्होंने कहा मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। तो क्या
पाकिस्तान की बेटियां सस्ती हैं, कि आपकी बेटी पाकिस्तान की बेटी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप लोग सस्ते लोग हो, आप यहाँ पढ़ रहे हो, हम ज़रा बड़े क्लास के हैं। मैं उनसे एक सवाल करूँगी, क्या नूर मुकद्दम सस्ती थी? सफ़ीर की बेटी थी नूर मुकद्दम, वो सस्ती थी जिसके साथ ये वाक़या हो? ये वाक़या इस तरह का अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, सस्ती महंगी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक सफ़ीर की बेटी थी नूर मुकद्दम, किसी को याद है उसका केस क्या? ठीक है, उनकी बेटी भी पाकिस्तान की ही बेटी है, और जो लड़की जिसके साथ ये हुआ वो भी इसी पाकिस्तान में रहती है। अगर आप अपनी बेटी को पाकिस्तान की बेटी नहीं समझते, क्या वो किसी और कंट्री की है? या पाकिस्तान की बेटियों को अपनी बेटी नहीं समझ रहे आप, और आप उन्हें चीप बोल रहे हैं। सो डीएसपी साहब जिन्होंने ये बात की, ठीक है, कि मेरी बेटी इतनी चीप नहीं है, तो मेरे ख्याल में जैसे हम लोगों ने, एक हमारे यहाँ थे जी तागूत वाले भाई साहब, जिन्होंने बोला था कि जिस औरत को तागूत का मतलब नहीं पता वो जाहिल है, और एक ये हजरत सामने आए हैं जिन्होंने बोला है कि उनकी बेटी चीप नहीं है। जैसे आप लोगों ने ट्रेंड करके उस बंदे की थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसकी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो बंदा जो औरत की इज़्ज़त नहीं जानता, जो छोटी बच्चियों की इज़्ज़त नहीं कर सकता, आप लोगों ने उसको ड्यूटी पे रखा हुआ क्यों है? मेरे ख्याल में तो आईजी पंजाब साहब को इनको फ़ौरन वो करना चाहिए था, इनकी जॉब को ख़त्म करना चाहिए था। कि इस हक से भाई वर्दी में खड़े होके औरतों को गलत बोल रहे हैं और बाकी लड़कियों को इनडायरेक्टली चीप बोल रहे हैं, और अभी तक वो बंदा हाजिर सर्विस है। इस पर ट्रेंड करना चाहिए और इसकी जॉब को ख़त्म कराना चाहिए। इसको पता चले कि चीप क्या होता है और जो है महंगा क्या होता है। इसको अपनी औकात पता चलनी चाहिए। ये पंजाब सर्वेंट है, ये इसकी जो जॉब है ना, ये अवाम की खिदमत करना है। इसको क्या बोलते हैं? अवाम का खादिम, नौकर लोगों का। और ये क्या बोल रहा है कि मेरी बेटी चीप नहीं है, आप लोग चीप हैं, पंजाब कॉलेज की लड़कियाँ चीप हैं। इसकी बेटी क्या पर्दे में बैठी रहती है, घर में, घर से नहीं निकलती? वो पढ़ने के लिए छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं, इमेच्योर, अभी उनकी सही से उम्र भी पुख्ता नहीं है और ना उनको कोई समझ है, और उनको क्या बोल रहा है कि चीप है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तानियों को गैरत का मुजाहरा करके इस बंदे के ख़िलाफ़ ट्रेंड करना चाहिए। जितना आप लोग कर रहे हैं ना पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, उतना आपको इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। आप इसको पता चले अपनी औकात का ये है क्या। ये जॉब है पब्लिक सर्विस की, अवाम की खिदमत, और अवाम की खादिम को ये चीज़ सूट नहीं करती कि वो जो नौकरी कर रहा है ना पंजाब हुकूमत की, हमारे टैक्सों से पैसे जा रहे हैं। किस खुशी में है भाई, किस जोम में है? बोला क्यों नहीं है किसी ने कि पब्लिक सर्वेंट हो के हमारा नौकर, और हमें ऐसा बोले? हम पाकिस्तानियों थोड़ी गैरत की गोली खाओ और इस डीएसपी को फायर कराओ, सही है ना। इस ऐसे लोग जो है धब्बा है पुलिस के नाम पे, यही लोग हैं जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया हुआ है, और आपने इन्हीं लोगों को फिर रखा हुआ है। ऐसे लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर मोमिता का केस हुआ था, पूरी दुनिया से जो दर्द दिल रखता था ना खड़ा हुआ था। अब पाकिस्तान में केस हुआ छोटी बच्ची का, इमेच्योर है वो, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है ना। उस पर अगर आप लोग नहीं बोलते ना कि आप लोगों की गैरत पे धब्बा है। और ये जो डीएसपी बकवास करके गया है, ठीक है ना, इसको बकवास ही बोला जाएगा। मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब हैं कहाँ, किस जगह पे हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा है क्यों नहीं एक्शन लिया इसके खिलाफ? हर वक्त पुलिस में एक्टिव होती है, तो हमें इस वक्त हमारी वज़ीर आला हमारे साथ चाहिए। उसको वर्क करना है, यहाँ पे आना है, इसको फायर कराना है, हम लोगों के दिल को सुकून मिले। कितना बगैरत बंदा है, छोटी बच्चियों को चीप बोल के गया है। लिहाजा इस कैंपेन को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जो है इस पर कायम रहें और इसको आगे चलाएं। और जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया बच्चों को रोक रही है चीज़ें पोस्ट करने से, आप बच्चों से ये चीज़ें लें और अपनी आईडी से, अकाउंट से करें पोस्ट। क्यों आप लोग छुपा रहे हैं इस चीज़ को? जब जुल्म हुआ है तो एहतसाब होना चाहिए, जिसने किया उसको अपने अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, उसको मारना चाहिए। क्यों नहीं सज़ा दे रहे उसको? जो मुलव्वस है उसको सबको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, क्योंकि बात टॉपिक ऐसे कि बंदा बोले तो मैं क्या कहूँ कि मेरा दिल रो रहा है इस पर। मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा कि एक इतना जुल्म हो गया हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। और ऊपर से अकड़ देखे, क्या कुछ ज़मीनी खुदा बने हुए ये लोग। आप लोग सब इस टॉपिक पे जो है वो जितना हो सकता है आप लोग पोस्ट करें, इस पर आवाज़ उठाएं। और मेरा आज का वीडियो यहीं तक था, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।